नमस्कार। सबकी खबर .com के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र जैन। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट और विसल ब्लोअर अजय दुबे जी। आपको याद होगा 2018 में 4 ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट यानी कि विसल ब्लोअर थे जिनके कारण से शिवराज सरकार कांपती थी, जिन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए जिससे सरकार को हिला हिला के रख दिया था। अजय दुबे जी से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश का जो अगला चुनाव आने वाला है, क्या उसमें भ्रष्टाचार कोई मुद्दा बनेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का, क्योंकि आप तो ट्रांसपेरेंसी इंडिया में भी रहे हैं, मध्य प्रदेश में इस समय भ्रष्टाचार का स्तर क्या है? जी नमस्कार। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आज आपने इस फोरम पे भ्रष्टाचार जैसे संवेदनशील मुद्दे पे कुछ बात कहने का मौका दिया है। आगामी चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा और सबसे बड़ी बात है कि पहले के जो भ्रष्टाचार होते थे उनमें सरकार ये कहती थी हम कार्रवाई करते हैं और हम इसको रोकेंगे, जीरो टॉलरेंस रहेगा। लेकिन इस बार हम एक बहुत विशेष बात देख रहे हैं कि लोकायुक्त हो, ये ईओडब्ल्यू जो भ्रष्टाचार रोकने की जो एजेंसी है, उनके द्वारा जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके विरुद्ध अभियोजन की जो स्वीकृति मांगी गई है वो सब जगह पेंडिंग है। कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति जो है उसकी संपत्ति राजसात करने का भी एक कानून था, किसी की संपत्ति राजसात नहीं हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं ना अभियोजन मिल रहा है ना राजसात हो रही है। तो हम ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार करने के लिए जो एक्सीडेंटल गवर्नमेंट बनी है वो गंभीर नहीं है और जनता अजय जी लगता क्या है कि इस समय मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का जो स्तर है वो बहुत मामूली है, बड़ा है? पहले पहले की अपेक्षा जो 2018 के समय आप लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चे खोलते थे, अलग अलग मुद्दे उठाए करते थे, तो उसमें और अभी भी जो 5 साल बाद में क्या अंतर देख रहे हैं आप? हम ये अंतर देख रहे हैं कि पहले भ्रष्टाचार पर जब आवाज़ उठती थी तो कुछ कार्रवाई होती थी, लेकिन अब इस बार जब हमने सरकार देखी जो 2020 में आई है, इसके लिए भ्रष्टाचार अब कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि व्यापम के मुद्दे को जब उठाया था तब सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और जनता को भी नहीं फ़र्क पड़ा और जनता ने जो जो भी दागी विधायक थे, मंत्री थे, सबको सत्ता सौंप दी। हम ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार जो उस बार हमने जो कमियां थी मुद्दा उठाने में, हमें उस बार कांग्रेस पर भरोसा था कि वो कठोर कार्रवाई करेगी सत्ता पे आने पे, लेकिन हमने कांग्रेस की भी सरकार देखी कि 15 महीने में वो कहते थे कि हम लोकपाल बना के और भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करेंगे, हम सूचना आयोग को बेहतर करेंगे, हम यहाँ पर जो भी दागी लोग हैं उनके विरुद्ध अभियोजन देंगे और व्यापम और जो एमपीपीएससी घोटाला है, ओपन शिक्षा घोटाला था, संस्कृत बोर्ड घोटाला था, ऐसे कई घोटालों के बारे में कांग्रेस ने आरोप पत्र निकाला था। हमने 15 महीने में ये देखा कि कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो अब ये भरोसा हो गया है कि राजनीतिक तंत्र किसी का भी हो, सत्ता किसी के भी हाथ में हो, अब पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं रहता। अब भ्रष्टाचार जो है वो दोनों को अच्छा लगता है जब तक कि उसका उजागर न हो। इस बार के इलेक्शन में स्वच्छ कैंडिडेट हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कोई और भी हो, उसको आप वोट दीजिए। इस बार जो मंत्री हैं जिनके कि आप आश्चर्य करेंगे कि अपनी प्रॉपर्टी का कोई डिस्क्लोज उन्होंने विधानसभा में नहीं किया, तो यह भी एक गंभीर मामला है कि यदि आप भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं तो आपके मंत्री को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी चाहिए। अधिकारियों के बारे में भी पता चल रहा है वो भी सार्वजनिक कर रहे हैं, तो इस बार मुद्दा बनेगा। देखिए अजय जी, एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंडिया, वो हमेशा भ्रष्टाचार की जो एक तुलनात्मक अध्ययन किया करती थी, किस राज्य में कितना भ्रष्टाचार है, और मुझे जो जानकारी है आप शायद उसमें सदस्य भी थे, तो क्या ये संस्था ने काम करना बंद कर दिया या इसकी क्या रिपोर्ट है ताजा? देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, मैं आज भी इसका बोर्ड मेंबर हूँ और मुझे गर्व होता है कि इसमें भारत के रिटायर्ड जज और रिटायर्ड आईएएस और प्रतिष्ठित लोग इसके मेंबर हैं, आज भी हैं। भ्रष्टाचार के मामले में जब भी कोई रिपोर्ट आती है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाई जाए या राष्ट्रीय स्तर पर उठाई जाए, ये कुछ दिन पेपर की सुर्खियाँ बनती, लेकिन सरकार उस पर संज्ञान नहीं लेती है। आज हम सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी की यदि बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो सूचना आयोग है, ये जो सूचना का अधिकार है जिसका कि मैंडेट था भ्रष्टाचार खत्म करना, वो निष्फल हो रहा है, वो कमज़ोर हो रहा है। मंत्रालय के किसी भी अधिकारी पर सूचना का अधिकार उल्लंघन करने पर कोई दंड नहीं हुआ। यहाँ पर जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं या अन्य हैं उन पे हाईकोर्ट जुर्माने लगा रही है। उनकी इच्छा शक्ति केवल इतनी है कि हमें सुप्रीम कोर्ट का दर्जा मिल जाए, हमें फॉलो गार्ड मिल जाए, पायलट मिल जाए। सरकार के अधीनस्थ वो एक तरह से संस्थान हो गए हैं। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जो लोकायुक्त संस्था है, उसको केंद्र का कई बार ये संदेश था कि जो केंद्र का लोकपाल एक्ट है 2013, उसके तहत लोकपाल बनाया जाए, 4 वर्ष का कार्यकाल हो। हमारे यहाँ 7 वर्ष का कार्य है लोकायुक्त का। हमारे यहाँ एक लोकायुक्त, 2 उप लोकायुक्त हैं। तो ये सब मोटी जो सफ़ेद हाथी जैसी संस्थाएं हैं,
इनके द्वारा जब भी कोई छापा डाला जाता है तो जिसको ये पकड़ते हैं उससे आगे की इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। तो ये सब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट हमेशा सरकार को अवगत कराता है। आरटीआई के बेहतर क्रियान्वयन की बात करते हैं, आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल की हम बात करते हैं। तो आम मध्य प्रदेश को लेके कोई रिपोर्ट है क्या ताजा? हाँ, मध्य प्रदेश को लेकर रिपोर्ट ये है कि मध्य प्रदेश की जो लोकायुक्त जो एजेंसीज हैं ईओडब्ल्यू, इनको एक अधिकार है कि जब भी कोई भ्रष्ट व्यक्ति के यहाँ छापा पड़ेगा तो उसकी संपत्ति को राजसात करके और उसका सार्वजनिक उपयोग किया जाएगा। हम ये कहते हैं 2011 का कानून है, शिवराज जी ने इसकी बहुत पब्लिसिटी करी थी, इंडिया का पहला कानून है। आप आश्चर्य करेंगे कि आज तक मध्य प्रदेश में केवल 2 लोगों की पिछले 12 साल में संपत्ति राजसात हुई है। तो यदि ये असफल हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम दूसरी बात करते हैं कि राइट टू सर्विस एक्ट लाया गया, लोक सेवा गारंटी कानून, जिसके तहत जनता की जो बेसिक सुविधाएं जो रहती हैं उन कामों को एक निर्धारित समय में होना है बिना किसी घूस के। लेकिन हम पाते हैं कि पटवारी वो काम नहीं कर रहे हैं, लोक सेवा केंद्र भी असफल हो रहे हैं, वहां पे भी घूसखोरी चल रही तो है। बीजेपी के विधायक खुद स्वीकार कर रहे हैं सार्वजनिक कैमरे पे आके कि हमारे यहाँ राजस्व विभाग में बगैर पैसे दिए काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन अजय जी, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये लगातार बोलते हैं कि उनकी जो नीति है भ्रष्टाचार को लेके वो जीरो टॉलरेंस नीति है। तो आपको लगता है कि शिवराज सिंह जी चौहान की जो नीति है उसका नीचे तक पालन नहीं हो पा रहा है? मुझे लगता है शायद मुख्यमंत्री जी ये जो जीरो टॉलरेंस कहते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस के क्रियान्वयन का फीडबैक नहीं लेते हैं। वो कह देते हैं लेकिन जो धरातल पे हो रहा है, जो नौकरशाही है, वो उनके नियंत्रण में नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि 2020 में जो उनको सरकार मिली थी उसके साथ नौकरशाही जो है वो बेकाबू हो गई है, अनियंत्रित हो गई है। उसको कोई भय नहीं है, वो ये मानती है कि किसी भी तरह सत्ता पे जब रहना है इस पार्टी को तो उसको वही करना पड़ेगा जो नौकरशाही उचित समझती है। चाहे वो डैम टूट रहा है, चाहे लोगों की मिलावटी शराब से जान जा रही है, या पुल गिर रहा है, या सड़क टूट रही है, या दवाओं की कमी है, या बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, या हॉस्पिटल्स में खराब है। आप देखते हैं ठेले पे लोग लाश लेके जा रहे हैं, एम्बुलेंस सुविधाएं खराब है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, पुलिस के कर्मचारी थानों में पिटाई हो रही है, जो रेत माफिया मुरैना में है वो पुलिस अधिकारियों को मार रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो आप देखिए जंगलों की कटाई हो रही है, जंगल का डीएफओ को कैद कर लिया था। तो यदि इन सब चीज़ों को देख के हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की नीयत अच्छी है, हम मानते हैं कि वो चाहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, लेकिन वो फीडबैक तो लें। वो जनता से वो किनसे बात करते हैं, वो उनके उन नौकरशाह हैं जो उनको हमें वो ये बात वो भी स्वीकार कर चुके हैं कि उनको ये कहा जाता है कि सब कुछ बढ़िया, धरातल पर ऐसा नहीं है। तो उनको अधिकारियों से बाहर आके लो आवरण को तोड़ना होगा और जनता से उनको प्रत्यक्ष तौर पे करप्शन के बारे में फीडबैक लेना होगा। उनके कलेक्टर अनियंत्रित हैं, उनके जो शाही शौक हैं और वो जिस तरह रेत माफिया और अन्य तरह के माफिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, पुलिस जो है वो प्रॉपर्टी माफिया के तौर पे काम कर रही है कि अवैध कब्जों पर वो करवाती है, उसको खाली कराने का काम करती है। तो मुझे लगता है ये सब संवेदनशील तो को अजय जी, आपने लगभग 20 साल अपनी इस मुहिम को दिए हैं। आप इन तमाम सारे मुद्दों पर लगातार आरटीआई लगाते रहे हैं, सड़क पर भी आपने लड़ाई लड़ी है, कई बार आपने प्रदर्शन किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस में गए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन तमाम सारा जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं या और जनता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इन सब पर एक चीज़ हावी होती है, वो है हिंदुत्व। हिंदुत्व के नाम पर लोग एक साथ वोट दे देते हैं और ये तमाम सारे मुद्दे जिससे हमें रोज वास्ता पड़ता है, सुबह शाम वास्ता पड़ता है, ये मुद्दे चुनाव के समय कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश उत्तर भारत की वो जमीन का टुकड़ा है जहाँ के हिंदुत्व प्रभावी है। हिंदुत्व के नाम पर जो भाजपा जीतती है और भाजपा को जो जन समर्थन और सत्ता सरकार मिलती है, उसकी चाशनी में अन्य मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, भ्रष्टाचार है, ये सब मुद्दे जो गंभीर मुद्दे हैं ये सब दब रहे हैं। जनता 10 में से 9 बार भाजपा की कमियों को पाती है, लेकिन जो 10वीं चीज़ होती है वो वोट भाजपा को दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि हाँ, ये जिहादी लव जो है और ये जो धार्मिक और जातिवाद से संबंधित जो मुद्दे हैं उन पे ज़्यादा उनको मुखर रहने की ज़रूरत है और वो अपने समाज और धर्म के प्रति संवेदनशील होकर वोटिंग करते हैं। इनसे गवर्नेंस जो मुद्दा होता है, जो सुशासन होता है, जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई होती है, वो कमज़ोर हो रही है। और मुझे ये लगता है मध्य प्रदेश की जनता को जागरूक होना चाहिए और उसको जो स्वच्छ उम्मीदवार होता है, वो किसी का पार्टी का भी हो, उसको हमेशा मेरे ख्याल से राजनीति में इस समय स्वच्छ उम्मीदवार की कल्पना भी की जा सकती है क्या? ये बिल्कुल एक स्वप्न के तौर पे, लेकिन मैं मानता हूँ कि जिस तरह की मोदी जी बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं, या हम आप पार्टी की दिल्ली में देखें, तो राजनीति में कहीं ना कहीं स्वच्छ राजनीति एक मुद्दा बनता है, ये सेलेबल आइटम, ये बिकता है मार्केट में। लेकिन दुखद तो तब है
कि जो स्वच्छ राजनीति और सुशासन की जो बात करते हैं पार्टी विद डिफरेंस भाजपा, उसका कोई भी मंत्री विधानसभा में प्रॉपर्टी डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। उनका कोई भी जो मंत्री है वो विवादों के घेरे में कलंक से घिरा हुआ है, किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कहीं कोई तो मंदिर। एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे है राजनीतिक में पूछना चाहता हूं, हालांकि वो आपका विषय नहीं है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ है कि अगला जो चुनाव होने वाला है इसी साल दिसंबर के आसपास जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उस चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा होगा या नहीं होगा, एक तो क्या, दूसरा क्या भ्रष्टाचार के ऊपर फिर से हिंदुत्व हावी होगा, यदि चुनाव होते हैं तो क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस विकल्प बनने की स्थिति में है, आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में इस चुनाव में क्या सीन रहेगा? देखिए, आपने पहली बात कही भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा, हाँ बनेगा, हम लोग बनाएंगे। और हम भ्रष्टाचार पे राजनीतिक जो दल हैं कांग्रेस और विपक्ष, उनसे स्पष्ट तौर पे यह मांगेंगे प्रमाण कि आप क्या एक्शन लोगे 100 दिन में यदि आप सत्ता में आते हो। और दोनों की सरकारें बन चुकी हैं, ये पहला इलेक्शन होगा इस बार 2023 का जिसमें कि कांग्रेस के 15 महीने में भ्रष्टाचार का क्या रोल रहा, इसको हम स्टडी करके उजागर करेंगे। और जो अभी के जो 35 महीने हैं भाजपा के, उसको भी उजागर करेंगे कि भ्रष्टाचार पे दोनों ने क्या क्या कदम उठाए। और हम मानते हैं कि विपक्षी दल कांग्रेस भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं कमजोर रहा है। उसके पास ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि कोई बड़ा भ्रष्टाचारी दागी जेल गया हो। तो ये थे अजय दुबे साहब, इनका साफ कहना है कि अगले चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा होगा और यदि नहीं होगा तो वो लोग मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ये भी तय है कि ये तमाम सारे मुद्दे जो हमारे जन सामान्य के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं हिंदुत्व और कहीं ना कहीं धर्म हावी होता है और उसी के अनुसार ये चुनाव के परिणाम भी आते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अजय दुबे साहब आपका।